क्या ईरान और अमेरिका के बीच बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है? दुनिया भर में इस बात की जोर शोर से चर्चा है कि ईरान बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान को अब लगभग पता है कि अमेरिका एक बार फिर से बड़ा हमला कर सकता है। वहीं रूस ने साफ कह दिया है कि एक बार फिर से ईरान पर हथियारों का इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान जो है वो अब सुपर पावर है और पावर सेंटर्स बदल गए हैं। अब दुनिया में 4 बड़े सुपर पावर सेंटर्स हैं। चीन है, रूस है, ईरान है और चौथे नंबर पर अमेरिका है। और यही बात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई ने लगभग ये तय कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर कोई समझौता अमेरिका से नहीं होगा और जो समझौता होगा, बातचीत होगी, वो हमारी शर्तों के हिसाब से। वहीं एक ईरान के सांसद ने बड़ा खुलासा किया है। उसका कहना है कि होर्मुज में आने वाले एक भी शिप को नहीं छोड़ा जाएगा और अमेरिका के सारे शिपों को डुबा दिया जाएगा। तो सोचिए, अमेरिका में होर्मुज बंद का असर दिखने लगा है। 15,000 अमरीयों की नौकरी एक झटके में चला गया है। एक बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइंस जो सस्ता सेवा मुहैया कराता था, उसने अपने सारे कामकाज समेट लिए हैं। तो पहला झटका है। सोचिए, अमेरिका की डोमेस्टिक एयरलाइंस को पूरी तरह से बंद करना पड़ा है और 15,000 अमेरिकी बेरोजगार हो गए हैं। ये तो तब है जब अभी तेल की भंडारण क्षमता है अमेरिका के पास। लेकिन ईरान कह रहा है कि तुमने मुझे 45 साल जो दर्द दिए हैं, 6 महीना तो बर्दाश्त करके बताओ। तो सोचिए, ईरान की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ईरान की ताकत, ईरान का कॉन्फिडेंस, ईरान का भरोसा खामनेई के बेटे से ज्यादा भयंकर और खतरनाक खामनेई के पुत्र मुज्तबा खामनेई को माना जा रहा है। युद्ध के दौरान मुज्तबा खामनेई ने साफ कहा था कि बातचीत वो शख्स जो करना जानता था, वो शख्स जो बातचीत का पक्षधर था, खामनेई और लारिजानी, तुमने उसे मार दिया। मैं तो हथियारों की भाषा जानता हूं। और इसी के बाद अब लगभग तय हो गया है कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिकी बात को तो नहीं मानेगा। वो समझौता भी करना चाहता है तो अपनी शर्तों पर। एक बार फिर से ईरान ने दोहराया है कि अमेरिका के लिए फारस की खाड़ी का सबसे जो गहरा इलाका है, समंदर का जो सबसे गहरा भाग है, वहां हम इंतजार कर रहे हैं। वही IRGC के कमांडर ने कहा था कि फारस की खाड़ी अमेरिकी फौज के लिए बूचरखाना साबित होगा, स्लॉटर हाउस साबित होगा। वो आ तो जाएंगे लेकिन लौट नहीं पाएंगे। और यही बात अमेरिका को रात दिन सता रहा है। अमेरिका की जो हार है, अमेरिका का जो दर्द है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहला असर हुआ है, 15,000 अमेरिकी बेरोजगार हो गए हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंस को बंद कर दिया गया है। लेकिन ईरान अड़ा हुआ है। ईरान कह रहा है कि जब तक हम पर हुए हमले की एक एक पाई की भरपाई नहीं कर दोगे, होर्मुज स्ट्रीट से एक बूंद तेल भी नहीं जाने देंगे। होर्मुज स्ट्रीट जो है वो अब अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है। न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है। अमेरिका अपनी संसद में कह रहा है कि $2 मिलियन उसे रोज चाहिए ताकि होर्मुज को खुलवाया जाए। अमेरिकी सीनेटर कह रहे हैं कि आखिर होर्मुज बंद क्यों हुआ? 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था, बंद क्यों हुआ? लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी खाड़ी देशों की है। खाड़ी देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। अमेरिका के चक्कर में वो खुद बर्बाद हो रहे हैं। खाड़ी देशों का, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे ओमान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इस सब का जो सबसे बड़ा जो बिजनेस था वो तेल का निर्यात। लेकिन होर्मुज बंद है, इस वजह से ये देश भी तेल नहीं बेच पा रहे हैं। होर्मुज का पूरा कंट्रोल जो है वो ईरान के हाथ में है। और होर्मुज ही वो रास्ता है जिससे पार होकर आप यूरोप जा सकते हैं, एशिया आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सेकी और जुमलेबाजी देखिए। वो कह रहा है कि हम जल्दी होर्मुज फतह करेंगे और उसका नाम ट्रंप, होर्मुज स्ट्रीट का नाम ट्रंप स्ट्रीट कर देंगे। ईरान कह रहा है कि ये ख्वाब जो है डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ सोए सोए देख सकता है। युद्ध में तो आपको आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। तो 28 फरवरी से इस युद्ध को शुरू हुआ था, आज भी चल रहा है।
युद्ध का तरीका बदल गया है। पहले मिसाइलें चल रही थीं, जेट उड़ रहे थे, अब होर्मुज के बहाने सबसे बड़ा आर्थिक युद्ध लड़ा जा रहा है। सोचिए अगर 6 महीना भी होर्मुज नहीं खुला तो अमेरिका की क्या हालत होगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। अमेरिका के एयरलाइंस को बंद करना पड़ेगा। उसकी अपनी भंडारण क्षमता कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने की है। अमेरिका के लोग ज़्यादा बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं। अमेरिका जो अब तक अर्थव्यवस्था के शिखर पर था वो तीसरे नंबर पर भी आ सकता है। तो सोचिए कि होर्मुज स्ट्रीट ने बिल्कुल तय कर दिया है कि अमेरिका को अब उस मोड़ पर लाया जाएगा जहां कल तक वो दुनिया के देशों को लाया करता था। ईरान बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई समझौता हो बिना शर्तों के साथ। ईरान 45 साल का बदला अमेरिका से लेना चाहता है। 45 साल तक ईरान पर प्रतिबंध लगा। ईरान अपना तेल 90% सिर्फ चीन को बेचता था। बीच में भारत तेल खरीदता था। चाबहार बंदरगाह भारत के पास था। लेकिन ईरान ने इसी 45 साल में एजुकेशन के दम पर, विज्ञान के दम पर अपने महिलाओं को साइंटिस्ट बनाया जो मिसाइल्स बनाती हैं, ड्रोन्स बनाती है। ईरान ने इसी 45 साल के बंदिशों को झेलकर अपने परमाणु रिएक्टर्स को मजबूत किया, अपने न्यूक्लियर प्लांट को मजबूत किया। और सोचिए अमेरिका के लाख कोशिश के बाद अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान जीत चुका है और ईरान चाह रहा है कि जो हालत उसकी हुई थी 45 सालों में, कम से कम 6 महीने में वैसी ही हालत अमेरिका की हो। लेकिन ईरान की नेकनियति देखिए, ईरान के हिस्से की ईमानदारी देखिए। खामनेई ने पिछले बार के युद्ध में भी कहा था कि अब अगर हम पर हमला हुआ तो इजराइल नक्शे से गायब हो जाएगा। इजराइल अब रूस के साथ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और जैसे अमेरिका को ईरान पर हमले की भरपाई करनी पड़ेगी, उसी तरह से इजराइल को फिलिस्तीन और लेबनान पर हमले की भरपाई करनी पड़ेगी। और जब तक ये भरपाई नहीं होगा, जब तक ये हर्जाना नहीं देगा, जब तक ये जुर्माना नहीं दिया जाएगा, तब तक होर्मुज स्ट्रीट से एक बूंद तेल भी इजराइल को नहीं मिलेगा। तो सोचिए होर्मुज स्ट्रीट का कितना असर है इस युद्ध में। और ये युद्ध आर्थिक युद्ध में बदल गया है। और अमेरिका की कोशिश है लगातार नाकेबंदी के जरिए कि अगर हमारा शिप नहीं आएगा तो दुनिया के किसी भी देश में तेल नहीं जाएगा। दुनिया के जिन देशों में तेलों की किल्लत है उसकी वजह ईरान नहीं है, अमेरिका है। ईरान कह रहा है कि हम उन्हीं देशों के लिए रास्ते बंद कर रखे हैं जिन देशों ने अमेरिका की खुलकर मदद की है या मदद कर रहे हैं। और साथ में इजराइल और अमेरिका के शिप के रास्ते बंद है। बाकी दुनिया के किसी देश से हमें कोई आपत्ति नहीं है और वो आराम से तेल ले जा सकते हैं। लेकिन दुनिया के बाकी देशों का तेल जो है वो अमेरिका रोक रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अगर होर्मुज से हमारे शिप नहीं आएंगे तो ईरान से दुनिया के किसी भी देश को तेल नहीं जाने देंगे। और इसीलिए पूरी दुनिया में तेल की किल्लत हो रही है। तो सोचिए अमेरिका की मंशा का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह का देश है। वो चाहता है, युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, ईरान पर हमला उसने किया। अगर वो युद्ध जीत जाता तो ईरान पर वो कब्जा कर लेता और दुनिया को दुगने कीमत पर ईरान का तेल और गैस बेचता। जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण किया और वहां के तेल पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब वो युद्ध हार गया है और जब ईरान उससे हर्जाना मांग रहा है और उसको तेल नहीं दे रहा है तो कह रहा है कि मुझे नहीं दोगे तो पूरी दुनिया को नहीं देने देंगे। तो सवाल है कि पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी आ रही है, पूरी दुनिया में जो तेल और गैस की किल्लत है, उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं हुआ तो ईरान कैसे हुआ। ईरान तो कह रहा है कि पूरी दुनिया के देश हमसे तेल और गैस ले सकते हैं सिवाय अमेरिका और इजराइल के और उनके उन पिट्ठुओं के जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। लेकिन सोचिए खाड़ी देश कितनी तेजी से समझ गए हैं। खाड़ी देशों को पता चल गया है कि जब तक हम अमेरिका के साथ रहेंगे हमारा होर्मुज से आना जाना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे सारे के सारे खाड़ी देश चीन की तरफ बढ़ रहे हैं, चीन से समझौते कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब डॉलर में नहीं युआन में तेल का बिजनेस होगा। वहीं ईरान की कोशिश है कि सारे एशिया के देशों को और खासकर ओपेक और इस्लामिक देशों को एकजुट किया जाए और उनको कहा जाए कि अब तेल का कारोबार जो है वो आप अपनी करेंसी में करो। वहीं इजराइल ने एक और नया बयान दिया है। इजराइल मरता क्या न करता, दीपक बुझने से पहले फरफराता है कि हम अब तुर्की पर हमला करेंगे।
तुर्की को नेस्तनाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सोचिए, तो इजराइल जो है वो रोज कोई ना कोई नया दुश्मन ढूंढ रहा है। इजराइल अब कह रहा है कि तुर्की पर हमला करेंगे, तुर्की को बर्बाद कर देंगे। तुर्की ने कहा है कि पहले ईरान से तो निपट लो, उसके बाद हमसे बात करना। तो इससे साफ है कि खाड़ी देश फिलिस्तीन के गम को भूले नहीं हैं, फिलिस्तीन पर हुए बमबारी को भूले नहीं हैं। और खाड़ी देशों को अब लगता है कि अब तक अमेरिका के डर से वो चुप थे, अमेरिका के बहकावे में थे, लेकिन जो अमेरिका ईरान से नहीं जीत पाया वो हमारी रक्षा क्या करेगा। और धीरे धीरे खाड़ी देश, ओपेक देश, इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं और वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एकता बनी रहे और तेल का जो पूरा कारोबार है उससे अमेरिका को काट दिया जाए। तो एक ईरान ने अमेरिका के इतने कई छेद कर दिए हैं। पहला छेद, अमेरिका में तेल और गैस की किल्लत। दूसरा छेद, पेट्रो डॉलर कारोबार की खात्मा। तीसरा छेद, खाड़ी देशों से उसके सैनिक अड्डों का खात्मा। चौथा छेद, कह रहा है कि सारे युद्ध की भरपाई तुम करोगे, जो भी नुकसान हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। साथ ही एक डील साइन करो कि अब तुमने किसी पर हमला किया तो रूस और चीन तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा। साथ ही इजराइल को हर्जाना देना पड़ेगा लेबनान और फिलिस्तीन पर हमले का। तो एक ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही ईरान ने ये भी साबित कर दिया है कि अगर आपके पास विज्ञान और तकनीक की ताकत है तो आप दुनिया को उसी के अंदाज में जवाब दे सकते हैं। तो एक ईरान ने अमेरिका की बादशाहत को ख़त्म कर दिया है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को और इंडिपेंडेंट बना दिया है। और साथ ही देखते हैं अमेरिका की कोशिश कब तक कामयाब होती है कि दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत हो। ईरान साफ कह रहा है कि ये दुनिया समझे, जिनके शिप को अमेरिका रोक रहा है वो अमेरिका से लड़ें। मैं होर्मुज से अमेरिका के शिप को नहीं जाने दूंगा तब तक जब तक हमारी शर्तें न मान ली जाए। ईरान साफ कह रहा है कि सिर्फ ईरान के हर्जाना देने का मतलब नहीं है, अब लेबनान और फिलिस्तीन को भी फिर से हर्जाना देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो इस युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। इजराइल का तो अब कोई नाम भी नहीं ले रहा है। और ये साफ है कि 6 महीना अगर ये प्रतिबंध लागू रहा, होर्मुज से अमेरिकी जहाज नहीं निकल पाए, तो अभी तो अमेरिका का एक एयरलाइंस बंद हुआ है, अमेरिका सबसे बुरे दौर में आ जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार होगा। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।